पश्चिम बंगाल में शुभेंदु सरकार युग शुरू हो गया है। शुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ले चुके हैं। इस मौके पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह समेत बीजेपी के कई राज्यों के मुख्यमंत्री और दूसरे अन्य बड़े नेता मौजूद थे। पश्चिम बंगाल में बीजेपी का शासनकाल महज 10 सालों के अंतराल पे 3 विधायकों से 206 या 207 विधायकों तक पहुंच चुका है। यह एक बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम बंगाल के राजनीतिक इतिहास में है। लेकिन ठीक इसी तरफ दूसरी तरफ तमिलनाडु में नई सरकार का गठन अब भी अनिश्चितताओं में घिरा हुआ है। चुनाव परिणाम को आए हुए 5 दिनों से ज्यादा का वक्त बीत चुका है और इस दौरान तमिलनाडु विधानसभा में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरकर सामने आए टीवीके के जोसेफ विजय, या जिसको आप विजय थालापति भी के नाम से भी जानते हैं, 3 बार राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर से मुलाकात कर सरकार बनाने का दावा पेश कर चुके हैं। लेकिन अब भी सरकार गठन को लेकर के कोई कवायद तमिलनाडु में राज्यपाल की ओर से नहीं दिख रही है। सबसे बड़ी अनिश्चितता का दौर यह है जो राज्यपाल बार बार विजय से 118 विधायकों की सूची मांग रहे हैं, यानी बहुमत सरकार गठन करने के पहले ही वह यह साबित करवा लेना चाहते हैं जो विजय के पास क्या 118 विधायकों का समर्थन हासिल है या नहीं है। तीसरी बार जब विजय थालापति शुक्रवार देर शाम लगभग 6:45 के आसपास राजभवन पहुंचे थे तो इस दौरान उन्होंने 118 विधायकों का समर्थन पत्र राज्यपाल को सौंपा था और सरकार से आग्रह किया था जो आज यानी शनिवार सुबह 11 बजे उन्हें शपथ ग्रहण करवाई जाए। राज्यपाल ने इसकी कवायद भी शुरू कर दी थी। जो जिन 118 विधायकों के समर्थन पत्र का या समर्थन होने का दावा विजय ने किया था उसमें 108 विधायक खुद टीवीके के थे। इसके अलावा 5 विधायक कांग्रेस के, 2 माकपा के और 2 भाकपा के अलावा एक विधायक एएमएमके के एस कामराज का समर्थन पत्र भी शामिल था। मामला सरकार गठन की ओर बढ़ ही रहा था जो इस बीच एएमएमके के अध्यक्ष दिनाकरन ने राजभवन से तत्काल मुलाकात का समय मांगा और लगभग 1 घंटे के बाद जब दिनाकरन राजभवन पहुंचे, या जिसे आप लोक भवन भी अब जानते हैं, वहां पहुंचे तो उन्होंने राज्यपाल के समक्ष यह दावा किया जो उनके विधायक, जो एस कामराज के विधायक हैं एमएमके के, उनके विधायक का फर्जी हस्ताक्षर वाला पत्र राजभवन को सौंपा गया है तो इस मामले में टीवीके के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। आनन फानन में जो शपथ ग्रहण समारोह की तैयारी थी वह रोक दी गई और टीवीके अध्यक्ष यानी थलपति विजय को यह सूचना दी गई जो कल यानी आज जो शनिवार को होने वाला शपथ ग्रहण समारोह था वो नहीं होगा। नए सिरे से उन्हें 118 विधायकों की सूची सौंपनी होगी। यानी सवाल जस का तस अब भी बना हुआ है जो क्या राज्यपाल के पास इतनी शक्तियां हैं जो वह सरकार गठन से पहले ही विधायकों के बहुमत होने का प्रमाण मांग सके, क्योंकि तमिलनाडु में अब भी यानी 5 दिनों के बाद भी जब 3 बार थलपति विजय सरकार बनाने का दावा पेश कर चुके हैं और उन्हें आमंत्रित नहीं किया गया, लेकिन इस बीच किसी दूसरे गठबंधन ने या किसी दूसरे दल ने भी सरकार बनाने का दावा पेश नहीं किया है। इन परिस्थितियों में राज्यपाल की यह भूमिका कई सवालों को जन्म दे रही है। सबसे बड़ा सवाल तो यही जो राज्यपाल किस अधिकार के तहत या संविधान के किस अनुच्छेद के तहत यह
थलपति विजय से प्रमाण मांग रहे हैं जो उन्हें विधानसभा में बहुमत हासिल है या नहीं है। कांग्रेस ने इसी मसले को लेकर के या इसी मामले को लेकर के राज्यपाल पे निशाना साधा है। उन्होंने सवाल वही दोहराया जो राज्यपाल आखिर इस पर जोर क्यों दे रहे हैं। साथ ही उन्होंने कांग्रेस ने खासकर उन्होंने आरोप ये लगाया जो क्या वाकई वहां पर किसी वैकल्पिक सरकार के गठन की तैयारी चल रही है, क्योंकि पिछले दिनों जब मुख्यमंत्री के पद से एम.के. स्टालिन ने इस्तीफा दिया था तो उन्होंने ये कहा था जो वह 6 महीने तक टीवीके की सरकार को काम करने के लिए और खासकर जो वादे उन्होंने किए हैं उसको पूरा करने की दिशा में प्रयास के लिए वक्त देना चाहते हैं। यानी एक तरीके से उन्होंने सरकार गठन की किसी भी प्रक्रिया से डीएमके का हाथ खींच लेने का दावा किया था। लेकिन अब कांग्रेस का यह आरोप है जो एआईएडीएमके के समर्थन के सहारे या फिर एआईएडीएमके को समर्थन दे करके वहां किसी नई सरकार के गठन की प्रक्रिया चल रही है। तो ऐसे में सवाल यह भी खड़ा होगा, जब विजय के पास 118 विधायकों की सूची नहीं है या समर्थन नहीं है और जब कांग्रेस, सीपीआई, सीपीएम इन दलों ने विजय को समर्थन देने का ऐलान कर दिया तो किसी विकल्प वाली या वैकल्पिक सरकार के पास क्या इतना समर्थन होगा। पश्चिम बंगाल में 7 मई को विधानसभा का कार्यकाल खत्म हुआ था और तमिलनाडु में 22 मई को विधानसभा का कार्यकाल खत्म हो रहा है। यानी अब भी लगभग 15 दिनों का वक्त है। जब वहां पे यदि सरकार का गठन नहीं होता है तो तमिलनाडु राष्ट्रपति शासन की दिशा में बढ़ जाएगा। इस पूरे घटनाक्रम में एक चौंकाने वाला पहलू यह भी है जो बीजेपी की ओर से अब तक कोई प्रतिक्रिया इस मामले में सामने नहीं आई है। यानी ना तो राज्यपाल की भूमिका को लेकर के या राज्यपाल जो कर रहे हैं वह उसको लेकर के या फिर नई सरकार के गठन की दिशा में हो रहे तमाम प्रयासों को लेकर के। आपको बता दें, जो तमिलनाडु में बीजेपी का केवल एक विधायक जीता है और वह पार्टी एआईएडीएमके के सहारे चुनाव मैदान में उतरी थी और 27 सीटों पर बीजेपी ने अपने उम्मीदवार खड़े किए थे। तो ऐसे में यदि बीजेपी वहां सरकार बनाने की स्थिति में नहीं है, इस गठबंधन के तहत खासकर जो एआईएडीएमके के विधायकों के पास इतने विधायक नहीं है जिसके सहारे सरकार गठन की कवायद शुरू हो रही है, तो विजय को फिर सरकार गठन करने से कौन रोक रहा है। क्या यह मामला अगले कुछ घंटों में या 1-2 दिनों में सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुंचेगा? क्योंकि तमिलनाडु के राज्यपाल को लेकर के मामला एक बार पहले भी सुप्रीम कोर्ट जा चुका है। राज्यपाल की भूमिका, राज्यपाल की शक्तियां या राज्यपाल के कार्यकलापों को लेकर के। उस समय राज्यपाल आर.एन. रवि हुआ करते थे जो आज पश्चिम बंगाल में राज्यपाल है। आर.एन. रवि को लेकर के तत्कालीन डीएमके सरकार इसलिए सुप्रीम कोर्ट पहुंची थी जो कई विधेयक राज्यपाल ने अपने पास रखे हुए थे, यानी उस पे जो विधेयक थे सरकार के उस पर उन्होंने अपनी मंजूरी नहीं दी थी। तो इसको लेकर के ही सुप्रीम कोर्ट में डीएमके सरकार पहुंची थी और यह मांग की थी इस बात की व्याख्या करने के लिए जो राज्यपाल के पास अधिकतम कितने दिनों का वक्त होता है जो वह किसी भी विधेयक पर हस्ताक्षर करने से अपने आप को रोक सकते हैं या फिर उनके पास रखा रह सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में अटॉर्नी जनरल से भी राय मांगी थी और यह बताने को कहा था, चाहे प्रदेश में राज्यपाल हो या केंद्र में राष्ट्रपति, कितनी सीमा तक या कितने दिनों की सीमा तक वह विधेयक को अपने पास रख सकते हैं। काफी विवाद हुआ था और बाद में इस मामले में बिना कोई निर्णय हुए मामले स्थगित हो गए थे। तो एक बार फिर तमिलनाडु में राज्यपाल की भूमिका, कार्यशैली सवालों के घेरे में। कांग्रेस का यह भी दावा है जब तमिलनाडु की जनता ने प्रदेश में एक धर्मनिरपेक्ष सरकार
के स्थापना की दिशा में कदम बढ़ाए थे और मत दिया था, यानी टीवीके के रूप में, तो ऐसे में अब उस सरकार के गठन को कौन रोक रहा? इंतजार राज्यपाल के अगले कदमों का होगा। साथ ही तमिलनाडु में वीसीके के पास 2 विधायक हैं, तो वीसीके के कदम की भी होगी, जो क्या वह विजय की सरकार के समर्थन में आगे बढ़कर आते हैं और समर्थन पत्र उन्हें सौंपते हैं या नहीं। तो इंतजार तमिलनाडु में इस नई सरकार का गठन का करते हैं। आप इस पूरे घटनाक्रम को लेकर के, तमिलनाडु के राज्यपाल की भूमिका को लेकर के क्या समझते हैं, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। कैमरे के पीछे हमारी सहयोगी है सुमन, मैं हूं शालिद, आप देख रहे थे एयर नाउ। शुक्रिया।